ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का वीडियो जो है उसमें आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेंगी, किस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच रखना है, किस तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी सेटिंग, सब चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लाइव में इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कल मार्केट क्रैश हुआ है और अपना P&L भी मैं आपको दिखा दूंगा बीच में कि किस तरीके से अपने ने ट्रेड लिया है। अभी लाइव के चल रहा है उसका भी दिखा दूंगा, जो लाइव ट्रेड चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा शीट खोलते हैं। ये डेटा शीट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैं अपना व्यू लिखता हूँ। अभी अब जब मैं P&L दिखाऊंगा उसमें आप देखना मेरे 80 to 90% ट्रेड्स जो होते हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी में होते हैं, आपको पता भी होगा अगर आप पुराने व्यूअर हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि आज क्यों बना रहा हूँ मैं, वैसे तो कभी बना सकता हूँ बिकॉज आज साइडवेज का डेटा है और किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है आज के दिन में वो देखना है। ठीक है, जैसे ये अपना ये साइडवेज का डेटा होता है, करेक्ट। अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे आज स्मॉल क्वांटिटी साइजिंग रखना बिकॉज मार्केट में काफी सारा क्रैश हुआ है, वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। ठीक है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज हैं। निफ्टी का ऊपर रेजिस्टेंस जो आ रहा है आपका वो 950 आ रहा है और बैंक निफ्टी का 750 है। मैंने ये भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना लेवल बेस से निकाला, लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है तो मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा, करना है तो मैं निफ्टी में जाऊंगा शॉर्ट की साइड। ठीक है, लेकिन ये डेटा साइडवेज का होता है। अब देखो मैंने पोजीशंस कैसे बनाई है, सिंपली क्या करा है, अभी मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है और कितना मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, कितना चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपको, मैंने कॉल शॉर्ट करी है ज़्यादा और पुट कम शॉर्ट करी, अपने रेशियो अपने अपने हिसाब से बना के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में इस तरीके से ले रहे हो। अब मेरी पूरी साइकोलॉजी अब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अच्छा, डेटा शीट जो है वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है, आप एडिटर साहब आप लगा देना इसमें टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो लोगों को फायदा हुआ है इससे डेटा शीट से, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितना अपना मैंने अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो डेटा शीट पे अपना दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना क्या होता है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या कहता है आपका, जो एक आपका एंट्री एंड एग्जिट प्री डिफाइंड दे दे। ठीक है, यही अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो इसी तरीके से आप बन सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज चाहिए होती है आपको रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, ये तीनों ही चीजें मैं इस सेशन में सिखा दूंगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट मतलब पोजीशन साइजिंग। ठीक है, एंड तीसरी चीज होती है आपकी साइकोलॉजी। ये तीनों चीजें चाहिए ना, ये तीनों चीजों के लिए आप करना है प्रोफेशनल ट्रेडर। एक 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टम पे। सिस्टम हमारा क्या है, प्राइस एक्शन प्लस OI बेस्ड। ठीक है, एंट्री एग्जिट हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से करते हैं। जैसे आज हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था 17,950। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ये 945 का ही आपका हाई बना हुआ है, ये अपना लेवल से निकाला। ठीक है, तो अपने ने क्या किया, प्राइस एक्शन पे एंट्री एग्जिट करना होता है और OI के बेसिस पे अपने लोग इसको जज करते हैं कि व्यू बुलिश बनाए या बेरिश बनाए। आज साइडवेज का व्यू था इसलिए। ठीक है, अब क्या करा मैंने, यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट कर ली डिफाइन मैंने अपना कॉल पुट शॉर्ट करके, क्योंकि अब छोटे अकाउंट में कॉल पुट शॉर्ट कैसे करें, आप सोच रहे हो अकाउंट साइज बड़ा है, नहीं अकाउंट साइज बड़ा नहीं है। अब देख लो 164 है प्लस 22,000 आपका है। ठीक है, पहले मैं आपको P&L ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं 1.5 लाख से ऊपर जितना भी आता है सब विड्रॉ कर लेता हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं हमेशा एक बेस अमाउंट रखता हूँ और जितना ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है बाहर निकाल लेता हूँ। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे आपका P&L पे चलते हैं पहले। रिपोर्ट्स इसी वीक का ही दिखा देता हूँ। $33,000 है। ठीक है, और ये आपका 24,000 है। क्या नेट P&L आ रहा है। ठीक, अब वापस चलते हैं अपने उसी पे, अपना वापस इसी पे आ गए। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने सिस्टम में क्या है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट में कैसे फॉलो किया है। ठीक है, प्राइस एक्शन में 3 स्ट्रेटेजी बता रखी है मैंने आपको। ठीक, डेटा के हिसाब से व्यू बनाते हैं, आपको वेबिनार उसका अलग से मिल जाता है। एनीवेज वापस आते हैं। अब मैंने क्या है, मेरा सिस्टम क्या है, सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, 2,000 रुपीज का मेरे को मैक्सिमम लॉस देखना है। ठीक है, 567 चल रहा है, 2,000 रुपीज पे मैं निकाल दूंगा। 2,000 रुपीज मेरी रेंज कितनी है रही, पहले मैं देखो, मैं जो अपना सिस्टम बनाया उसमें मेरे SL और एंट्री एग्जिट प्री डिफाइंड है। कैसे, 17,900
80 पे अगर ऊपर आती है, क्योंकि मुझे कॉल शॉर्ट क्यों करनी है, उसको लॉस देने लगेंगी, तो मैं यहाँ पे एसएल देके अपना निकाल दूंगा पूरी पोजीशंस को, ठीक है। नीचे की लेवल मेरा है जो वो है 17,800, ये मेरी इंट्राडे की रेंज है जो आज मैंने निकाली कल की एक्सपायरी के लिए। ऑल दो मेरी सेफ्टी है 18,050 के ऊपर तक जो एक्सपायरी पे आती है, और नीचे पे सेफ्टी है 17,667 तक, ठीक है, तकरीबन इतना। ये मेरी एक्सपायरी की रेंज आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मेरा काम आता है यहाँ पे साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर आप 10 दिन से करोगे तो 20,000 हुआ, लेकिन आपको P&L 35,000 दिख रहा था। क्यों? बिकॉज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ सबसे पहली चीज, ठीक है। मतलब मैं पोजीशन को कैरी करता नहीं, मुझे दिमाग में टेंशन ही नहीं होती कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। जैसे आज मार्केट क्रैश थी, बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे। देखो कल मार्केट एक बुलिश सिनेरियो था, चार्ट पे हमने देखा था, ठीक है। अगर बुलिश सिनेरियो के ऊपर, ये देख रहे हो आप, बुलिश सिनेरियो के ऊपर अगर आप पुट बाय करके जा रहे हो, पुट से आपको फायदा हो रहा है, दैट मींस वो आपका लक बेस्ड प्रॉफिट है, बराबर है। वो आपको हो सकता है, मैं नेकेड बात कर रहा हूँ, मैं हेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप नेकेड पुट लेके जा रहे हो और अगर आपका प्रॉफिट इतना बड़ा दिख रहा है तो ये आपका लक बेस्ड है, बिकॉज आपकी स्किल्स नहीं थी, आपको पता नहीं था कि मार्केट कल 600 इतना पॉइंट गिरेगी, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो इसीलिए मैं इंट्राडे करता हूं, मुझे टेंशन ही नहीं रहती कल के लिए क्या होगा है। हाँ, अगर मेरे को प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होता है, एक दिन मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था 5,000 रुपीज ट्रेड में, ठीक है, तो मैं उसको कैरी कर गया, उसकी वजह से मुझे एक दिन प्रॉफिट मिल गया बड़ा। अगर 2,000 रुपीज लॉस या M2M पे होता तो मैं निकाल देता हूँ, पोजीशंस को कैरी नहीं करता हूँ। प्रॉफिट में होगा तभी पोजीशंस को कैरी करूंगा, ठीक, सबसे पहली चीज। तो ये साइकोलॉजी की चीज। सेकंड, क्वांटिटी साइजिंग। अगर आप क्वांटिटी साइजिंग देखोगे, 1,50,000 के अकाउंट पे मैंने 3 लॉट्स करी है मैक्सिमम, ठीक है, वो भी हैज है क्योंकि आपने कॉल पुट दोनों शॉर्ट करी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लोग क्या गलती करते हैं, 1.5 लाख रुपए के अकाउंट में 10 लॉट पे ट्रेड कर लेंगे। देखो मैं प्रॉफिट होगा बड़ा होगा, एग्री कर रहा हूं, लेकिन अगर लॉस होगा तो आपको लॉस भी तो बड़ा लगेगा ना। अकाउंट कल 1,50,000 से 1,48,000 हो गया, तो ये वापस करने में बड़ा इजी है। वापस से मैं 150 पे ले जाना बहुत इजी है। लेकिन अगर ये किसी कारणवश 150 से लॉस होके 120 रह गया या 110 रह गया, तो ये वापस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। तो वो चीज है। तो सिंपली आपने करना क्या है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, क्वांटिटी साइजिंग कम से कम रखनी है, ठीक, बराबर ऐसा करके। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा ये लॉस होता, अगर अभी लाइव में भी लॉस चल रहा हो तो मैं लॉस करके काट देता, ठीक है। तो ये चीज है, आपने ये 3 चीजें फॉलो कर लो डिसिप्लिन मैनर के साथ, आई कैन गारंटी यू कि आप एटलीस्ट लॉस में तो नहीं होगे। बिकॉज देखो 90% ट्रेडर्स जो होते हैं इनिशियल 90 डेज टिक ही नहीं पाते मार्केट में। और मैं शीट पे जो दिखा रहा है ना, मेरे आपने कभी भी देखा होगा, शीट पे मेरा मोटिव, जो लोग यूजर्स हैं, शीट पे मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं आपको प्रॉफिट कराऊं। शीट पे मेरा ये मोटिव होता है कि आपको गलत एंट्री एग्जिट से बचा लूं। आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी शीट के बेसिस पे आपको बड़ा लॉस नहीं लग सकता, ठीक है। आपको छोटा मोटा माइनस का लॉस लगेगा, प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज है वो मैंने अपने डेटा और प्राइस एक्शन जो सिस्टम बना रखा है उसको मैच करके बनाता हूं सिंपली, ठीक है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्या डेटा शीट से फायदा मिलता है, जो मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूं या जो चीज आपको सपोर्ट करता हूं उससे फायदा मिलता है नहीं मिलता है, आप उसमें बता देना। 3 चीजें याद रखना, सिस्टम जो आपको एंट्री एग्जिट बता दे प्री डिफाइंड, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपकी पोजीशन साइजिंग होती है, अनाप शनाप पोजीशन साइजिंग नहीं बनानी। तीसरा आपका साइकोलॉजी। इन तीनों चीजों पे, इमोशन या ग्रीड, इमोशन से ग्रीड आते कम है जब आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। क्वांटिटी साइजिंग बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। लेट से कल किसी ने, आज मार्केट क्रैश हुआ था, ये देख रहा, गैप डाउन खुला था मार्केट, वहां से यहाँ पे खुला था। उसमें हुआ क्या, आपको डर लगने लगेगा यार अगर मैं कॉल ले गया हूँ, 10 लॉट कॉल ले गया हूँ, तो मुझे डर लगेगा बहुत ज्यादा कि यार कल मार्केट क्या होगा, ठीक है। जो होगा नहीं होगा, आप 10 लॉट लेने कैपेबल नहीं हो ना। तो वो चीज है कैपिटल के हिसाब से, मतलब कितना, नॉट मोर देन 1 to 2% ऑफ द ट्रेड आपको रिस्क में लेना चाहिए अपनी कैपिटल का, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, पर ट्रेड पे। तो आई होप आपको सारे ही पॉइंट समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।